हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज की वीडियो है अबाउट द वेरी पॉपुलर और कॉमन स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर्स। तो इनिशियली जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था तभी ये इतनी कॉमन नहीं थी। तभी इतने यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, तो लोगों को पता नहीं चलता था और लोग इस क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी को लोग 15,000 में 10,000 में ऐसे बेचते थे। एंड अभी भी कुछ लोग, काफी लोग अपने पेड चैनल्स पे या इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही महंगे दामों पे बेचते हैं। 6,000 8,000 10,000 अभी भी बेचते हैं। बट द थिंग इज, कोई भी स्ट्रैटेजी पूरी तरह काम नहीं करती है। एंड कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, अगर आप होली ग्रेल, आप कंप्लीटली न्यू हो तो होली ग्रेल के पीछे मत भागो। एंड ये स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, अपनी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकते हो। टोटली रिलायबल नहीं है ये स्ट्रैटेजी, बट ये काफी हद तक आपको अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आपको ये ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं सारी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियरली एक ग्राफ दिख रहा है, मैंने निफ्टी का एक ग्राफ डाला है, 1 आवर का टाइम फ्रेम डाला है। अब हमें इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे सबसे पहला टाइप करना है 3 मूविंग एवरेजेस, ठीक है। और सबसे पहला जो आएगा ये एडवेंट ट्रेडिंग का, वो आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का आएगा। इसके बाद आपको टाइप करना है EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपको ये टाइप कर लेना है। अब जो थर्ड इंडिकेटर है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट इसका आप सेटिंग्स पहले देख लो। इसको आपको सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे जो लेंथ है इसको कर देना आपको 13, सेकंड वाले को कर देना आपको 21 एंड थर्ड वाले को आपको कर देना है 55, ठीक है। एंड इसके कलर्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके का मूविंग एवरेजेस दिख रहा होगा। EMA की सेटिंग्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनपुट्स में जाना है और यहाँ 9 की जगह आपको 8 कर देना है। ओके, क्लियर है। अब आपका जो ब्लू लाइन है ये आपका हो गया, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ब्लू लाइन है आपका हो गया EMA का, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 8। फिर जो आपका रेड लाइन है वो आपका हो गया 13, फिर 21, ये जो ग्रीन लाइट दिख रहा है आपको 21, और ये ब्लैक लाइट जो है वो आपको दिख रहा है मूविंग एवरेजेस 55। अब आपको इसको यूज कैसे करना वो मैं बताता हूँ। तो सिंपल सा है, ये क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है। तो सिंपल है कि क्रॉसओवर होगा तभी आप इसको यूज करोगे। तो बाइंग का पहले मैं बता देता हूं कि जब भी ये ब्लैक लाइन, ठीक है, आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये नीचे होगा बाकी के तीनों लाइन से। तो जिस पॉइंट पे आपको ये नीचे आना शुरू हो जाए, आपको दिखना शुरू हो जाए, उस पॉइंट पे आपको बाइंग सिग्नल मिलना है, यानी कि वहां पे आपको बाय करना है। एंड जिस पॉइंट पे ये जो है ब्लैक लाइन ऊपर चला जाए, बाकी के 4 लाइन नीचे आ जाएंगे, तो उस पॉइंट पे आपको सेल करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्रॉसओवर्स पे ब्लैक, आपको सिर्फ ब्लैक स्ट्रैटेजीज ही देखना, ब्लैक लाइन ही देखना है। ऊपर नीचे रहा तो आपको बाइंग स्ट्रैटेजीज में देखना, ब्लैक लाइन चारों लाइन के ऊपर रहा तो आपको सेलिंग स्ट्रैटेजीज देखना है, ठीक है। अब इसको अब किस तरीके से और यूज कर सकते हो, तो इसमें अब यहाँ पे हम लोग एक और स्ट्रैटेजी डालेंगे, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, एंड ये सेकंड वाला आपको टाइप करना है। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको आप सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे सेटिंग्स में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे यहाँ पे 10 है, इसको मैंने कर देना है 7, ठीक है, 7 कर दिया। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री, लॉन्ग एंट्री यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, जैसे लॉन्ग एंट्री, शॉर्ट एंट्री, ठीक है। तो अब आपको क्या, कैसे एंट्री करना है। अब जैसे मान लो कि कोई क्रॉसओवर दे रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर दे रहा है, उससे पहले देखो लॉन्ग एंट्री दिया हुआ है या नहीं सुपर ट्रेंड ने। अब यहाँ पे लॉन्ग एंट्री दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग जाएंगे। अब यहाँ पे लॉन्ग दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर शॉर्ट दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है जब तक ये क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट दे रखा है, यहाँ पे क्रॉसओवर है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर क्रॉसओवर आ रहा है तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। और आपको अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये वापस ऊपर जा रहा है, तो आपको SL कब तक लेना है। तो स्टॉप लॉस इसको यूज करना सिंपल है। जैसे कि अभी हमारा जो शॉर्ट एंट्री दे रहा है, लॉन्ग एंट्री दे रहा है सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड को हमें देख लेना। जैसे ये क्रॉसओवर हुआ, शॉर्ट एंट्री पहले से दे रखा था, यहाँ पे हमारी क्रॉसओवर हुई है, यहाँ पे हमें एंट्री लेना है, ठीक है। तो अब हमें वेट करना है कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ होगा, ब्लैक कलर के ऊपर। अगर ब्लैक कलर के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है तब हम देखेंगे कि उससे उस वक्त या उस समय
कोई सुपर ट्रेंड की एंट्री दे रही है कि नहीं लॉन्ग साइड में। यहाँ पे देखो कोई लॉन्ग साइड में एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से होल्ड कर सकते हैं। और जिस पॉइंट पे अगर जैसे मान लो कि ये ऊपर जाना शुरू हो जाता, तो इस पॉइंट पे अगर आपको लॉन्ग कॉल की एंट्री दे चुका होता सुपर ट्रेंड और ये क्रॉसओवर नहीं भी हो रहा है, तो भी आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। तो ये टोटली रिलायबल नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि ये टोटली रिलायबल नहीं है। ये अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो मतलब टोटली आप इस पे ही प्योरली ट्रेड कर सकते हो, ये नहीं है। इसके साथ कुछ आप एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स या कुछ प्राइस एक्शन भी यूज कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। ये एक एड ऑन है, बहुत अच्छा एड ऑन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये इंडिकेटर्स के जो बेस स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो आपको रेंज बाउंड में ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस समय में आपको क्लियरली रेंज पता करना होगा कि प्राइस एक्शन के थ्रू, क्योंकि ये रेंज है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, रेंज के ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, या रेंज के अंदर रहेगा तब तक मैं ये स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करूंगा। बट अगर आप सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये रेंज बाउंड में, अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ जो हम सुपर ट्रेंड ने एंट्री दिया था, ठीक है, एंड यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है करीबन इस पॉइंट पे, एंड यहीं पे आप अगर देखो यहाँ पे फिर शॉर्ट कॉल की एंट्री दी है सुपर ट्रेंड ने। तो अगर आप इसको मेजर करते हो यहाँ से यहां तक का अगर मेजर करते हो, तो आपको लॉस होगा करीबन 230-240 पॉइंट का, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ थिंग है, ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर लॉस दे रहा है तो फिर प्रॉफिट नहीं देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपने एंट्री लिया, ये पॉइंट आपका शॉर्ट एंट्री दे रखा है सुपर ट्रेंड ने, एंड यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो अगर मान लो यहां से आप एंट्री ले रहे हो, तो आपको करीबन 900 पॉइंट, 800-900 पॉइंट तक का आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड बुक कब करना है, जैसे मान लो कि बुक स्पेशली आपको जब बुक करना है, वो करना है आपको ये जो काइंड ऑफ 1-2, तो जहां पे डबल टॉप डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन आए, वहां पे आप आराम से बुक कर सकते हो। बट ये डबल बॉटम सिचुएशन नहीं है, ये थोड़ा लोअर लोज काइंड ऑफ थिंग है। तो जहां पे आपको डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन आना शुरू हो जाए, तो आप यहां कहीं पे अगर मान लो कि इस पॉइंट पे एक बॉटम बना, फिर दूसरा बॉटम बना, फिर यहां पे आपको जब रिवर्स करना शुरू कर दे, इस लेवल को क्रॉस करे, तो यहां पे आप आराम से बुक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये है आपका बुकिंग थिंग। अब ऊपर में भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब जैसे मान लो यहां पे था, ठीक है, यहां पे हमें एंट्री मिली, ये क्रॉसओवर था, इस पॉइंट पे कहीं हमें एंट्री मिला। तो अगर हम लोग एसएल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हमारा जो एग्जिट पॉइंट होगा वो करीबन इस पॉइंट के आसपास होगा। तो बट हम लोग का जो अभी लॉस, हमारा लॉस नहीं हो रहा, हमारा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नो लॉस नो प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, बट इतना बड़ा जो प्रॉफिट है वो हमारा छूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो, एक टॉप, यहां पे एक टॉप, यहां पे दूसरा टॉप, तो यहां पे जब आपको यहां पे बनना शुरू होगा और यहां कहीं पे आपको दिख रहा है कि ये रिवर्स कर रहा है, तो यहां कहीं पे आप बुक कर लो। अगर आप यहां से मेजर करोगे तो कितना पॉइंट है आपको, 240 पॉइंट का यहां पे भी आपको मिल रहा है, 210 पॉइंट का। तो इस तरीके से आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड एंड दीज टू मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स को। तो इसको आप 15 मिनट्स में भी कर लो, बट बेटर है कि आप 1 घंटे में रखो, तो थोड़ा सा आपको रेंज भी पता चल जाता है कि कौन सा मार्केट कौन सा सिचुएशन रेंज बाउंड में है, कौन सा नहीं है, तो वो आपको देखते देखते पता चल जाएगा। और अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ करते हो तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड ये क्या है ना कि ये आपको राइड करने में काफी अच्छा हेल्प करता है। कि जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को कैसे आप प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हो, ये एक पॉइंट है। अब जैसे मान लो कि ये एक सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट है, यहां से अगर यहां पे सिग्नल दिया, यहां पे क्रॉसओवर हुआ, तो यहां पे जैसे मान लो कि ये एक रेड कैंडल होता, सपोज मान लो कि ये रेड कैंडल होता, और यहां से एक पुल बैक देता, और यहां से अगर ये वापस से पुल बैक के पास आपको कहीं कुछ एंट्री मिलता, तो आप यहां पे आराम से ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो इसको अगर प्राइस एक्शन के साथ अगर आप यहां इस सिचुएशन में डालोगे, तो यहां पे आपको एंट्री मिला, क्लियर है, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, और जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, तो आप आराम से इसको ट्रेड एंट्री पे ले सकते थे, एंड आप इस फॉल को आराम से राइड कर सकते थे। तो ये आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी काफी इजी है। अब अगर आप स्टॉक्स में यूज करना चाहते हो तो स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने रिलायंस में यहाँ पे दिखाता हूँ। बट स्टॉक्स में सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या होता है कि आप उसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते ऑन अ होल्डिंग पीरियड। तो आप इसको 15 मिनट्स में भी ट्राई करके देखना। एंड आई थिंक मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर्स यही होती है। अगर आप किसी और चीजों के लिए अगर फाइंड आउट करोगे, होली ग्रिल, कोई भी स्ट्रैटेजी होली ग्रिल नहीं होता है, आपको हर वक्त काम नहीं करेगा। आपको उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने ही होंगे टू यूज दैट
स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको उसके साथ यूज करना ही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और काफी सिंपल रखने की कोशिश की है, और इसको आप यूज करो, 2-3 दिन देखो, अच्छा अगर चल रहा है आप हर एक मार्केट सिचुएशंस पे देखो, अपने प्राइस एक्शन के साथ यूज करो। अगर आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और भी चाहते हो कि किसी स्ट्रैटेजी को मैं और बिल्डअप करूं, या और भी स्ट्रैटेजीज को आप चाहते हो जानना, या किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर लिखना कि कौन सी पर्टिकुलर आप टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो। एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।